हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीयर ट्रेनिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसके वीडियोस लाइक कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास जज्बे के बारे में, बहुत ही ख़ास इमोशन के बारे में, और वो जज्बा है प्यार का जज्बा। वो है ट्रू लव। तो आज हम बात करेंगे ट्रू लव के बारे में। आज की भागदौड़, जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, उसमें हम कहीं ना कहीं प्यार को थोड़ा सा पीछे छोड़ते जा रहे हैं, रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में लव को सस्टेन कर सकते हैं, कायम रख सकते हैं और रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और उस कहानी के ज़रिए हम इन 4 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है द ब्लाइंड गर्ल। द टाइटल इज़ द ब्लाइंड गर्ल। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जन्म से नेत्रहीन थी, देख नहीं सकती थी और उसने इस दुनिया को अपनी नज़रों से कभी नहीं देखा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास दोस्त था, उसका एक बहुत ही ख़ास हमसफ़र, जिसके ज़रिए वो इस दुनिया को देखा, पहचाना और वो उसके साथ हमेशा रहता था। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी और दोस्ती से भी ज़्यादा एक प्यार, एक जज्बा था। दोनों के अंदर एक ट्रस्ट था। तो एक दिन उस लड़की ने ये इच्छा जताई लड़के के सामने कि मैं ये चाहती हूँ कि एक दिन ज़रूर मैं अपनी आँखों से इस दुनिया को देखूँ, समझूँ, दुनिया घूमने जाऊँ और मैं देखूँ कि रंग क्या होते हैं और दुनिया कितनी रंग बिरंगी है। मैं देखना चाहती हूँ। उस लड़के ने भी कहा कि मेरी भी एक इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जो इतने समय से दोस्त हैं तो हम दोनों जीवन साथी बने, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ एक दिन। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, जिस दिन मैं इस दुनिया को देख पाऊंगी अपनी आंखों से मैं तुमसे ज़रूर विवाह करूंगी। दोनों के बीच में ये बात हुई और इस बात को काफ़ी समय निकल गया। फिर एक दिन उस लड़के ने बताया उस लड़की को कि तुम बहुत जल्द देख पाओगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों की ज्योति के लिए एक आई डोनर मिल गया है जो नेत्र दान करना चाहता है एक इंसान। तो तुम बहुत जल्दी, तुम्हारा एक ऑपरेशन होगा और तुम इस दुनिया को देख पाओगी। और वो दिन भी आ गया दोस्तों। उस लड़की का ऑपरेशन सफल रहा और वो उसकी आंखों की ज्योति वापस आ पाई और उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा हुआ था। तो वो बहुत खुश हुई। उसने अपने खुशी का इजहार करा। उसने कहा कि अब मैं दुनिया को देख पाऊंगी, मैं दुनिया घूम पाऊंगी, मैं वो सब कुछ कर पाऊंगी जो पहले मैं नहीं कर पाती थी। तो उस लड़के ने भी उस लड़की से कहा कि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने भी तुमसे एक बात कही थी और तुमने भी इकरार किया था कि जिस दिन तुम इस दुनिया को देख पाओगी तुम मुझसे विवाह करोगी। तो क्या अब हम विवाह कर सकते हैं? तो उस लड़की ने हाँ करने जा रही थी तो उसने ध्यान से लड़के की तरफ देखा और लड़के के चेहरे पे उसकी नज़र गई, उसकी आंखों पे नज़र गई। तो वो क्या देखती है कि वो लड़का भी नेत्रहीन है। उसे बहुत धक्का लगा। उसको लगा कि मुझे ये क्यों नहीं पता चला, शायद इसने छुपाया और इसने मुझे नहीं बताया कि ये भी नेत्रहीन है। उसने कहा देखो, अभी अभी तो मेरी आंखों की ज्योति वापस आई है, मैं देख सकती हूँ। अब मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती कि मैं फिर से उसी जीवन को जीऊँ जो देख नहीं सकता है। मैं अब एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह जीना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ दुनिया। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, तो मुझे तुम माफ़ कर दो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम नेत्रहीन हो। और ये कह के वहाँ से जाने लगी। तभी उस लड़के ने एक जेब से एक पत्र निकाला और वो पत्र उसने उस लड़की को दिया और कहा कि तुम जा तो रही हो और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन इस समय मिले तो इस खत को ज़रूर पढ़ना, ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। और ये कह के वो लड़का वहाँ से चला गया। लड़की भी चली गई और कई दिन के बाद लड़की ने वो पत्र खोला और उसने देखा कि उसमें क्या लिखा है। तो पत्र में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी और वो लिखा था, प्लीज़ मेरी आँखों की बहुत अच्छे से देखभाल करना, प्लीज़ डू टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ माई आइज़। यानी अब जैसे लड़की ने वो लाइन पढ़ी तो उसको सब कुछ समझ में आ गया कि वो नेत्रदान किसने किया, उसकी आंखों की ज्योति कैसे वापस आई। तो उस लड़के ने सच्चे प्यार की परिभाषा को साबित करते हुए
अपने नेत्रों को दान देते हुए, जो सबसे बड़ा दान कहा जाता है, उस लड़की के जीवन में खुशियाँ लाई। लेकिन वो लड़की इस खुशी, इस प्यार को नहीं समझ पाई और नहीं उसको मिला, और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि क्या मैसेज, संदेश मिल रहा है। सो ट्रू लव इज़ ऑल अबाउट 4 एलिमेंट्स। तो इस कहानी से मैं 4 एलिमेंट्स के बारे में बात करूँगा। एलिमेंट नंबर 1, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मतलब परोपकार। आप किसी के हित के बारे में सोचें। प्यार में सबसे पहले यही सोचना पड़ता है कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो अगर हम उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम उसके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, उसको रास्ता दिखाने के लिए, तो ही सच्चा प्यार है। केवल लेना जो है वो प्यार नहीं है, कुछ देना ही प्यार है। सो जॉय ऑफ गिविंग, तो देना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला एलिमेंट है बेनेवोलेंस, यानी परोपकार की भावना होनी चाहिए। यदि हम दोस्तों के साथ हों या अपने परिवार में हों या किसी भी रिलेशनशिप में हों, तो उसकी बुनियाद है कि हम किसी के भले के बारे में सोचें, परोपकार के बारे में सोचें। तो एलिमेंट 2, सेकेंड एलिमेंट, कंपैशन। कंपैशन का मतलब है कि करुणा का भाव। हमारे अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। एक थोड़ा सा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सेंसिटिव हैं कि नहीं है। अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं तो आप लव को नहीं समझ सकते हैं, आप प्यार नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिल से सेंसिटिव नहीं हैं, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, आप केवल अपनी बात रखना चाहते हैं, दूसरे की भावनाओं को, तो दूसरे की भावनाओं को समझना, करुणा का होना, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए। नाउ थर्ड एलिमेंट इज़ फ्रीडम। यानी अगर हम बात करें कि क्या आप प्यार में दूसरे को आज़ादी दे सकते हैं, क्या आप दूसरे को स्पेस दे सकते हैं अपनी इंडिविजुअल, क्योंकि हर जना एक इंडिविजुअल, एक अपनी व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व को आप दबा नहीं सकते हैं प्यार से। उसको खिलने, उसको बढ़ने का मौका देना, ये भी एक प्यार है। तो दूसरे के एम्बिशंस को सपोर्ट करना, दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करना, उनको अचीव करने में मदद करना, ये भी सच्चा प्यार है। तो सच्चा प्यार नहीं कि अपना प्यार लादना, नहीं, स्पेस देना, समय देना और दूसरे के ख्यालों और जज्बातों को समझना, ये भी एक सच्चा प्यार है। सो दैट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ फ्रीडम। नाउ फोर्थ एंड लास्ट एलिमेंट इज़ हैप्पीनेस और जॉय गिविंग। जो खुशी देने का जो एलिमेंट है, जो खुशी बांटने का जो एलिमेंट है, दूसरे को अपने कामों से या अपनी भावनाओं से दूसरे को खुश करना, यही ट्रू लव की बुनियाद है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर जिस रिश्ते में, जिस रिलेशनशिप में खुशी नहीं ढूंढेंगे, हम खुशी नहीं देख रहे हैं, तो वहाँ पे प्यार कैसे आएगा। परफेक्शन मत देखिए, डोंट सीक फॉर परफेक्शन, सीक फॉर हैप्पीनेस। ये मत देखिए कि वो किस तरह का व्यक्तित्व है, उसके अंदर क्या कमियां हैं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, कमियां सबके अंदर होती है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार करते हुए किसी को प्यार करना। अब वो नेत्रहीन वाला जो एलिमेंट था, उसने उसको उस लड़के ने उस लड़की के नेत्रहीन वाले एलिमेंट को स्वीकार करा और खुशियां बांटा था, लेकिन लड़की रिटर्न में ये नहीं कर पाई। जैसे ही उसने देखा लड़का नेत्रहीन है, तो उसका भाव बदल गए, उसके इमोशंस बदल गए, तो ये सच्चा प्यार नहीं था। तो कमियों को जानते हुए प्यार करना, दैट इज़ अ ट्रू लव। तो तब कुछ देने की भावना का होना, ये ट्रू लव है। सो डोंट सीक फॉर परफेक्शन, सीक फॉर हैप्पीनेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन चारों एलिमेंट्स को अगर आप उस कहानी से जोड़ के देखेंगे, तो एक संदेश निकल के आता है कि ट्रू लव इट्स अबाउट हैप्पीनेस, जॉय ऑफ गिविंग, कंपैशन एंड बेनेवोलेंस, यानी परोपकार से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको लगता है ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो मुझे रिमार्क सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी और भी एलिमेंट को मेंशन करना चाहते हैं, इस 4 के अलावा कोई 5वां एलिमेंट भी है जो आप मेंशन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी है, इसको शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का सफ़र यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।